Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 55 पर आपका चैप्टर 5 है जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। तो आज हम सीखेंगे एनर्जी क्या होती है। बच्चों, आपको पता है ना कि हमें हर काम करने के लिए ताकत की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है ना। अगर हमने मूव करना है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है, अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है, कोई काम करना है, किसी चीज़ पे फोर्स लगाना है तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी क्या होती है, उसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं और एनर्जी को हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम यही सीखेंगे। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 56 ओपन कर लें। जी तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी। जी बच्चों, आपको पता है कि एनर्जी की वजह से इस दुनिया का निज़ाम चल रहा है, यानी कि हमारे पास ताकत है तो हम सारे काम कर सकते हैं। अब देखें, हमारी कार के अंदर पावर की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है ना, जो कि बैटरीज की फॉर्म में हमारी कार्स में मौजूद होती है। हमारे घरों को रोशन करने के लिए लाइट्स में एनर्जी की ज़रूरत है, जिसको हम लाइट एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू मेक थिंग्स मूव और चेंज, सो वी नीड एनर्जी टू डू वर्क। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें एनर्जी चाहिए होती है ताकि हम चलती हुई गाड़ी को रोक सकें, हमें एनर्जी चाहिए होती है ताकि हम जंप कर सकें, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि हम इलेक्ट्रिकल हीटर को जला सकें। इलेक्ट्रिकल हीटर के लिए हमें बैटरीज की फॉर्म में स्टोर्ड एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आज हम देखेंगे अपनी एनर्जी की फॉर्म्स को। अब देखते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। बच्चों, आपको पता है सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा सोर्स जो है वो है सन। जी बच्चों, क्योंकि सन हमें लाइट भी प्रोवाइड करता है, हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। सनलाइट की मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन कैसे, हम देखेंगे। इसके अलावा पानी जो बह रहा होता है वो भी एनर्जी की फॉर्म होती है। कभी आपने देखा है कि दरियाओं में और झीलों में पानी कितनी ताकत से और कितने ज़ोर से बह रहा होता है? कभी आपने देखा है कि आबशार से पानी कितनी ज़्यादा तेज़ी से बहता है? तो उसके अंदर एनर्जी होती है। इसी तरह हमारी हवा के अंदर जो विंड चलती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है जिससे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हमारा कोल है, ऑयल है, गैस है, इन सब चीज़ों से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सन। सन हमें कैसी एनर्जी देता है? आपको पता है सन मेन सोर्स है एनर्जी का। वो हमें सपोर्ट करता है लाइफ को अर्थ के ऊपर और प्लांट्स की मदद करता है फूड प्रिपेयर करने में। एनिमल्स यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड टू मूव एंड ग्रो। जी स्टूडेंट्स, एनिमल्स भी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप आजकल देखते होंगे हमारे घरों में आजकल हर जगह पे एक न्यू चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है, बल्कि ये आज की बात नहीं, काफ़ी साल हो चुके हैं। आपने सोलर सिस्टम के बारे में सुना होगा, आपके घरों में भी होगा शायद, और आप लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो वो सोलर सिस्टम क्या होता है? वो सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जिसकी वजह से हमारे घर की लाइट्स और फैंस और सब कुछ चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सोलर एनर्जी इज द एनर्जी गिवन ऑफ बाय द सन रेज। याद रखना है, सन रेज जो एनर्जी देती हैं वो सोलर एनर्जी कहलाती है। सोलर एनर्जी इज आवर एनर्जी फ्यूचर। जी बच्चों, आने वाले वक्त में हम सोलर एनर्जी से ही अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। ओके, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इससे कोई पोल्यूशन भी नहीं होता। और क्या होता है कि सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उससे क्या होता है, हमारी हर चीज़ जो है वो जलती है। यानी कि हमारे सोलर पैनल्स कैन पुट ऑन cars, boats, buildings, planes in space, satellites, and they can be used in calculators and highways light। जी बच्चों, तो अब हम देखते हैं अपनी विंड को कि विंड से हम किस तरह से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। आपको पता है when air is heated it gets light। ओके, जब हम हवा को गर्म कर देते हैं तो उसमें रोशनी आने लग जाती है। ठीक है,
क्या होता है कि द वार्म एयर राइजेस एंड प्रोड्यूस एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। कूलर एयर इज हैवियर, ठंडी हवा ज्यादा जो है वो भारी होती है, हैवी होती है, और क्या होता है वहां पे हाई प्रेशर प्रोड्यूस कर देती है। सो द एयर मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, और इस मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। अब क्या होता है, द एनर्जी इन द विंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने देखा होगा विंड टर्बाइंस लगे होते हैं बहुत दूर दूर एरियाज में, जहाँ पे हमारा जो है आबादी कम होती है, वहाँ पे हमने विंड टर्बाइंस लगाए होते हैं जो क्या करते हैं, जब हवा मूव करती है तो वो चलते हैं और क्या होता है उस विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पूरे सिस्टम के तहत ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखते हैं फ्लोइंग वाटर को। बच्चों अपनी बुक का पेज नंबर 57 देखिए, आपको एक डैम नजर आ रहा है जहाँ पे पानी बहता चला जा रहा है और बड़ी तेजी से और बड़ी एनर्जी से बह रहा है। दिस एनर्जी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जी बच्चों, पहले वक्तों में क्या होता था, लोग पानी के जो है व्हील्स इस्तेमाल करते थे बड़े बड़े। आज भी अगर आप कोई बहुत पुरानी मूवी देखें जिसके अंदर सी लाइफ दिखाई जाए तो आप देखेंगे जब वो सी के अंदर जाते हैं तो बड़े बड़े व्हील्स लेकर जाते हैं। एशियन पीपल यूज्ड वाटर व्हील्स फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। क्या होता है, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जानते हैं बहते हुए पानी से भी जो एनर्जी हासिल होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और उससे भी कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो क्या होता है कि डैम्स के थ्रू, पुराने वक्तों में व्हील्स के थ्रू हम लोग ये काम किया करते थे और आज हम क्या करते हैं, डैम्स बना दिए हैं। डैम्स क्या करते हैं, पानी जब तेजी से बहता है तो वहां से जो एनर्जी मिलती है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और जिसकी वजह से हम लोगों की बाकी सिस्टम जो है वो चलता रहता है। जी तो बच्चों, ये था हमारा सन, विंड और फ्लोइंग वाटर का टॉपिक जो कि एक्चुअली एनर्जी रिसोर्सेज हैं। देखा स्टूडेंट्स, एनर्जी हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा सबसे मेन रिसोर्स है सन। तो अब आपने याद रखना है, इन चीज़ों को अच्छी तरह से क्रैम करना है। हम न्यू रिसोर्सेज के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। अल्लाह हाफिज़।